अगर खाने की थाली में चटनी मिल जाए ना तो खाने का स्वाद तो दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक नहीं दो नहीं पूरे 6 तरीके की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैंने बनाया है केरी से यानी कच्चे आम से। बहुत ही मज़ेदार और एकदम चटकारेदार ये चटनी है। जब आप इसे एक बार बनाकर खाओगे ना तो उंगलियाँ चाटते ही रह जाओगे। बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कच्ची केरी की ये मज़ेदार सी चटनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केरी और प्याज की ये लाल वाली चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 केरी ली है और 2 प्याज लिया है। केरी का छिलका और प्याज का छिलका मैंने निकाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। तो एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और जार में केरी और प्याज डाल देते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर 8 से 10 पत्तियाँ पुदीने की डाल रही हूँ। तो जार का ढक्कन लगा के इसे एक बार पीस लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। जैसे 1 चम्मच में डाल देती हूँ नमक, आधी चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी ही चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा। इसी के साथ डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग। और अब मैंने यहाँ पर 5 चम्मच चीनी ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो मिठास आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। तो जार का ढक्कन लगा के इन्हें फिर से एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छे से पीस लिया है। तो ये केरी और प्याज की लाल वाली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे मालवा की फेमस चटनी भी कहा जाता है या फिर आप इसे इंदौरी चटनी भी कह सकते हैं। अगर आपके घर में भी ये चटनी बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं दूसरे नंबर की चटनी, जिसे हम धनिया और केरी की चटनी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 केरी, जिसका छिलका निकाल के इसे काट लिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। और अब मैं डालूँगी यहाँ पर 7 से 8 कलियाँ लहसुन की। इसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी काटते हुए डाल देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर कुछ धनिया की पत्तियाँ ली है, जिसे मैंने धो लिया है। तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ डालेंगे 8 से 10 पत्तियाँ पुदीने की। और अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम डाल देते हैं नमक। और इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। तो जार का ढक्कन लगा के इसे फिर से मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हरी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, यानी पकोड़ा या चाट के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे भी निकाल देते हैं हम एक बाउल में। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट धनिया और केरी की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टोर करके 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होती है। तो इसका जो खट्टा फ्लेवर है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं ये 3rd नंबर वाली चटनी, जिसे मैंने रोस्ट करके बनाया है। तो इसके लिए गैस चालू करके गैस पे केरी रख देते हैं और एक कांटे के हेल्प से इसे अलट पलट करते हुए अच्छा सा भून लेंगे। तो आप चाहे तो चिपिये की हेल्प से भी इसे इस तरह से भून सकते हैं। ये देखिए, तो केरी हमें तब तक भूनना है जब तक अंदर से थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती। आप इसे थोड़ा सा दबा के देखिए, अंदर से थोड़ी नरम लगेगी। तो केरी यहाँ पर सभी दूर से अच्छे से मैंने भून ली है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक टमाटर भी भून लेंगे। तो मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, तो टमाटर को चलाते हुए अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। टमाटर बहुत जल्दी से भून जाता है और टमाटर को तब तक भूनना है जब तक जो इसकी स्किन है अलग सी नहीं होने लगती। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर की जो स्किन है निकलने लगी है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर एक लहसुन भी भून लेते हैं। तो चलाते हुए लहसुन को सभी तरफ से अच्छा सा भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो लहसुन भी कुछ देर में यहाँ पर भूनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे भी अब हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ अब हम भूनेंगे यहाँ पर एक प्याज। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ वाला प्याज लिया है। तो प्याज को भी इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर भून ली है। और अब इन सभी का छिलका हम निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसका छिलका निकाल लिए, ताकि छिलका आसानी से निकल भी जाए। तो छिलका निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरह से हम यहाँ पर लहसुन भी छील लेंगे और प्याज का छिलका भी निकाल के अलग कर लेंगे। तो देखिए सभी का छिलका मैंने निकाल लिया है। तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद मिक्सी जार में हम डाल देते हैं ये भुनी हुई केरी, भुना हुआ टमाटर और इसी के साथ हम डालेंगे ये भुना हुआ प्याज। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं भुनी हुई लहसुन। और अब मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ली है, करीब मैंने यहाँ पर 2 से 3 लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास हो तो आप डालिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा रोस्टेड चना।
अगर आपके पास ये हो तो आप ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप चने की दाल को भिगो कर भी डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हम डालेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, 1/4 चम्मच मैं डाल देती हूँ हींग, और जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रोस्टेड फ्लेवर वाली केरी और टमाटर की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे खाने की थाली में सर्व कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। तो इसे निकाल देती हूँ मैं एक बाउल में। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, इसका भुना हुआ जो टेस्ट है सभी को पसंद आएगा। बनाना बहुत ही आसान है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रोस्टेड फ्लेवर वाली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं 4th नंबर की चटनी, जिसे आप राजस्थानी चटनी भी कह सकते हैं। इसका भी जो स्वाद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक केरी ली है और एक प्याज लिया है, दोनों का छिलका निकाल के इन्हें काट लिया है। तो अब हम इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में। तो ये देखिए, केरी और प्याज को मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में डाल दिया है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 8 से 10 पत्तियाँ पुदीने की। इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ली है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। इससे जो चटनी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ी तीखी चटनी लगेगी। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच नमक, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेते हैं। हमें इसे महीन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो इसका दरदरा टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये दरदरी सी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे दाल बाफले के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो ये केरी की तीखी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में मैंने इसे दरदरा सा रखा है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और दाल बाफले के साथ इस चटनी को एंजॉय कीजिए। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं ये 5th नंबर वाली चटनी, यानी केरी और नारियल की चटनी महाराष्ट्रियन स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है, इसके अंदर हम डाल देते हैं एक केरी, जिसका छिलका निकाल के इसे काट लिया है। कुछ पीसेस में यहाँ पर सूखा हुआ नारियल डाल रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। और जार का ढक्कन लगा के इसे एक बार पीस लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। तो एक बार चम्मच से इसे ऊपर नीचे कर देते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिठास के लिए गुड़ यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाली हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं 7 से 8 कलियाँ लहसुन की। लहसुन से भी इस चटनी का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, तो धनिया को मैंने अच्छे से धो लिया है। तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं धनिया। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग, और जार का ढक्कन लगा के इसे पीस लेते हैं। लेकिन पीसने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये चटनी। तो इस चटनी को अभी हम निकाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में, क्योंकि ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। अभी इसके लिए हमें यहाँ पर तड़का बनाना होगा। तो गैस चालू करके गैस पे तड़का पैन रखा है, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म होता है आधी चम्मच हम डाल देते हैं राई, और इसी के साथ हम डालेंगे आधी चम्मच तिल्ली। और अब मैंने यहाँ पर 7 से 8 कड़ी पत्ते लिए हैं, ये भी इसमें डाल दिया है, और एक सूखी हुई लाल मिर्च डाली है। तो ये तड़का बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस तड़के को डाल देते हैं इस चटनी के ऊपर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी महाराष्ट्रियन स्टाइल केरी और नारियल की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे इडली, अप्पम या डोसे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अब हम यहाँ पर बना लेते हैं केरी की मीठी शाही चटनी, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक केरी ली है, जिसका छिलका निकाल के इसे काट लिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम गुड़। तो इसमें जो मिठास है आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। इसी के साथ हम यहाँ पर 1 कप पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना होगा। तो गैस चालू करके इस बर्तन को गैस पे रख देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे कवर कर देंगे और केरी और गुड़ को अच्छे से पकने देंगे। तो कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं कि केरी यहाँ पर पकी है या नहीं। तो इसके लिए हम चम्मच से इसका एक पीस उठा के देखेंगे और इसे दबा के देख लेते हैं कि केरी यहाँ पर अच्छे से दब रही है या नहीं। आप देख सकते हैं केरी यहाँ पर पक चुकी है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर इसे पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ही हमें इसे मिक्सी जार में डालना है।
और अब हम जार का ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीसा है, आप देख सकते हैं कोई भी इसमें बड़े पीसेस नहीं हैं। तो गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब तेल। इसी के साथ डालेंगे आधी चम्मच जीरा। और अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीस काजू के डाले हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 चम्मच खरबूजे के बीज। इसी के साथ कुछ पीसेस हम यहाँ पर किशमिश के डाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर शाही चटनी बना रहे हैं। तो चलाते हुए इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कैरी और गुड़ वाला पेस्ट। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर आधा कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब चटनी पकेगी तो थोड़ी गाढ़ी भी होगी। तो देखिए यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आधी चम्मच मैंने नमक डाला है। इसी के साथ डाल देते हैं आधी चम्मच काला नमक। और अब मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। और आधी चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी चम्मच सौंठ पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके पास काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हो तो उसे ही डालें, इससे जो कैरी की चटनी का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। और नहीं हो तो आप फिर सिंपल लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने मिक्स कर। तो अब मैंने यहाँ पर आधी चम्मच गरम मसाला डाला है। इसी के साथ हम डाल देते हैं आधी चम्मच चाट मसाला। और फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लगातार चलाते हुए हम इसे कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। और तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो 2 मिनट में आप देखेंगे अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ी होगी। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी आपको। तो आप देख सकते हैं ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और इतनी गाढ़ी हो चुकी है। तो गाढ़ी या पतली आप अपनी इच्छा अनुसार इसे रख लें। तो आप इसे समोसे, कचौरी या फिर जो आलू के पराठे होते हैं ना, उससे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। और फ्रिज में आप इसे स्टोर करके 8 से 10 दिन तक रख भी सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी ये चटनी बनती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए बहुत ही खट्टी, मीठी और तीखी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी कैरी भी काफ़ी आ रही है, आप इन्हें ज़रूर से बनाइए। और सभी तरह के स्नैक्स के साथ, दाल बाफले के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, ये सभी चटनियाँ बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और मेरी इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।